रमजान में सिर्फ ले बाजार करते रहा। और ईद के बाद नौजवान ले ससुराल यही करोगे या कुछ आगे बढ़ोगे? आज पूरी दुनिया की नजर में तुम खटक रहे हो, इसलिए खटकते हो कि तुम गैरों के नजरों में तुम सच हो, हक हो। शराब तेरे धर्म में हराम, जुआ तेरे धर्म में हराम, नाच गाना डांस तेरे मजहब में हराम, सूद खाना तेरे धर्म में हराम। आज इसीलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है ताकि चंद मुसलमान के घरों को बुलडोजर से तोड़ देंगे, मुसलमान मिट जाएगा। चंद बेटों को जेल में डाल देंगे, मुसलमान मिट जाएगा। ये उनकी भूल है। चंद बेटों को चंद लोगों को डालने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। जब इस्लाम पे लोगों ने जुल्म किया है तब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर भालो, बहुत अच्छे आप लोग बैठे हैं, सुन भी रहे हैं। जो जहां जगह है वहीं बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, लेकिन सुन के ही जाइए। बड़ा अच्छा माहौल भी है और बड़ा सुंदर सुहाना है, क्यों नहीं हो, इसलिए कि हम नबी के नाम का जलसा सजाया है। थोड़ी देर मुझको सुनिए और कुछ देर देखिए। लोग अभी इंडिया में लोग मुझको सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आता है। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है। थोड़ी देर सुनिए। जगह की कमी हो गई है, जगह की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदीना व अला आले सय्यदीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर इधर पैसा भी उठाइए, ये भी दीजिए और जो हम दे रहे हैं वो भी लीजिए। और फिर तकरीर क्यों करें, किस लिए करें, काहे करें? जो मुसलमान 20-20 हजार का मोबाइल ना भूले और 10 टका टोपी भूल के जलसे में आ जाए, इनके बीच में क्या था? सोचना चाहिए कि जब आप जलसे में आए हो तो माथा आपका खुला है, लाज शर्म नहीं है। पूरा रमजान में सिर्फ ले बाजार करते रहा। और ईद के बाद नौजवान ले ससुराल यही करोगे या कुछ आगे बढ़ोगे? आज पूरी दुनिया की नजर में तुम खटक रहे हो, इसलिए खटकते हो कि तुम गैरों के नजरों में तुम सच हो, हक हो। शराब तेरे धर्म में हराम, जुआ तेरे धर्म में हराम, नाच गाना डांस तेरे मजहब में हराम, सूद खाना तेरे धर्म में हराम।
आज इसीलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है ताकि चंद मुसलमान के घरों को बुलडोजर से तोड़ देंगे, मुसलमान मिट जाएगा। चंद बेटों को जेल में डाल देंगे, मुसलमान मिट जाएगा। ये उनकी भूल है। चंद बेटों को, चंद लोगों को डालने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। जब इस्लाम पे लोगों ने जुल्म किया है तब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर। अभी बंगाल में चुनाव है, लोग आएंगे टोपी पहन के, गमछा लगा के, चोला लगा के, अपना बना के। अरे भैया, मुझको अपनों ने बहुत जल्दी से, अपनों ने बहुत पहले से लूटा है। मेरे दोस्त, जिस देश में रहते हो राजनीति भी दिमाग से करो, वरना तुम्हारे घरों को बुलडोजर कर दिया जाएगा। आज इसी देश में सड़कों पे लोग नहीं देखते हो, होली तक खेला, अभी पूजा पंडाल लगाएंगे सड़कों पे, रामनवमी करेंगे सड़कों पे, डीजे बजाएंगे सड़कों पे। लेकिन जब मुसलमान ईद की नमाज के लिए एक चटाई सड़क पे डाल दे, यही हुकूमत के पुलिस उसको लात मार के उठा दे कि ये तेरा नहीं। याद रखो, ये हुकूमत के नशा बहुत दिन तक नहीं, कारून, फिरौन, शद्दाद, नमरूद चले गए, लेकिन दुनिया आज भी बाकी है। और इस्लाम मिटाने वाले दुनिया से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। ये जरूरी है अपने औलादों को पढ़ाओ। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा, आज ये मुसलमान अपने रब के बारगाह में भी जाके मजाक, अपने नमाज के साथ भी मजाक, अपने धर्म के साथ भी तुम खलबाल करते हो। अरे जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिदों को भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद को खाली कर दे, क्या उम्मीद करोगे कि तुम मुसलमान पक्के हो? अरे वो मुसलमान तो पक्का था, तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। जिनका बेटा गलियों में बैठ के अश्लील वीडियो देखे, वो कहे मौलाना कुरान सड़कों पे जलाया जा रहा है। जिनका बेटा यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम में दिन रात गाना सुने, वो कैसे हम खतरे में है। जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक ना ले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1:30 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। अरे जिनका बेटा गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर करके जिंदगी बिता दे, वो कैसे का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, मुसलमानों खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा मोहल्ला है, तुम्हारी सोसाइटी है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, झारखंडी बाबा। इसलिए जरूरी है आज क्यों सोशल मीडिया पे डेली रोज ना कुछ खबर देखने को मिलती है। बहुत सोशल मीडिया खोलो, लड़की का नाम देखो सलमा खातून, सलमा परवीन, और शोहर का नाम देखो तो संतोष कुमार। बीमारी क्या है? मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ये तेरे हकीकत होने लगी। उन बेटियों को अपने मोहल्ले के मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, दीन को सिखा दो, कनीज़े फातिमा बना दो। अरे घर से निकलेगी माथा खाली नहीं होगा, उनके माथे का चूल को ही नहीं देखेगा, बल्कि निगाह नीचे करेगी, सर पे तो पट्टा रखेगी और ऐसे चलेगी, दुनिया कहेगी देख कनीज़े फातिमा है। चलिए, आजकल तो बहू बेटियां पूरे रमजान में मार्केट को जाम, दुकान जाओ तो औरतें, मार्केट में घूमो तो औरतें, सड़कों पे औरतें, मॉल में औरतें।
5 मर्द है तो 45 औरत है। एक दिन गई है सूट लाने के लिए, दूसरे दिन घर में देख के पसंद की है, तीसरे दिन घुमाने गई। ये कैसे? बीबी फातिमा ज़हरा नबी की बेटी फातिमा ज़हरा हसन और हुसैन की माँ पूरी जिंदगी में कभी मार्केट में बाजार में कदम न रखी। आज अपनी बहू बेटियों को आपने छूट दे दिया है, जाओ मार्केट जाना हराम नहीं है, बाजार जाना गुनाह नहीं है, लेकिन गलत अच्छी जगह नहीं है। अगर मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करती हो तो तेरा शोहर तेरे लिए जैसा सूट पसंद करके ला दे। तुम अगर शोहर से मोहब्बत करोगी तो तुम शोहर के लाए हुए सूट और कपड़े को कभी तुम गलत आओ उसको धिक्कार करके उसको नहीं पसंद नापसंद नहीं करोगी, बल्कि तुम उसे पसंद कर लो। आजकल देखते हो मेरे दोस्तों, अगर आपको अपनी बीवी की मोहब्बत को जांच करना है तो कभी अपनी बीवी को बाजार लेके, मार्केट लेके, मॉल लेके, दुकान लेके मत जाना। बीवी की मोहब्बत को जांच करना हो तो अपने बीवी का सूट कपड़ा तुम खुद जाना, मार्केट खरीदना, घर लाना और ला के बीवी के हाथ में दे के खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं माँ बहने, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात इधर नहीं, मालदा उस पार के बात। आप लोग तो दूध के धुले हुए, आप लोग ठीक ठाक माशाल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, फरमाइश लोगों ने बहुत किया है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। एक आदमी ने कहा बाबा पूरा रमजान आप ही को देख रहे थे, लेकिन सिर्फ मोबाइल में देख रहे थे, बाबा जिंदा देख रहे हैं। रोज मोबाइल चलाते थे, आप ही निकल जाते थे, जो भी मोबाइल खोलते थे आप ही निकल जाते थे। हम बोले कहाँ बेटा? बोले हमारे मोबाइल में। बोले हाँ बाबू, हम तेरे मोबाइल में निकले तो ये ताज्जुब नहीं, हैरत नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते थे, हम खुद ही निकल जाते थे। ये मोहब्बत है, ये क्या है? और किन की मोहब्बत है, किन की दुआ है पता है? माँ की दुआ। किन की दुआ है मेरे दोस्त? रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, फितरा, इत्तिकाफ, सहरी, तरावी उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तुम्हारे घर के माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे। बहुत ऐसे घर हैं, बहुत ऐसा घर है जो माँ बाप को पूछता तक नहीं, नाराज है, और बीवी के आगे वो लड़का पागल है। मेरे दोस्त, बीवी से मोहब्बत करो, करना गुनाह नहीं। मेरी माँ बहने, तू कभी कयामत तक फातिमा नहीं बनोगी, लेकिन तुम कनीज़े फातिमा बन जा। तेरी दुआ में कितनी पावर है पता है? 10 मौलाना बैठ के दुआ करेगा, वो दुआ में ताकत नहीं। 10 हाजी दुआ कर दे, वो गारंटी नहीं है। 10 मुफ्ती दुआ करे, गारंटी दुआ में नहीं। 10 पीर साहब बैठ के दुआ कर दे, वो 10 पीर की दुआ कोई गारंटी नहीं। लेकिन आका फरमाते तेरी माँ अगर तेरे हक में आंचल उठा दे तो आका फरमाते वो दुआ 100% गारंटी कबूल होगी। सुकू इंजीनियर मस्जिद में दिया है 5000 टका। सुकुआ खान, सुकुआ जो रखना है, टावर मोबाइल रख दो, चिप चार्जर रख दो, है ना, बोर्ड इलेक्ट्रिक रख दो, नहीं होगा मोटा होगा ट्रांसफर में रख दो। मौलाना तो पूछना नहीं, नाम अपने से रखना है, काला है कलुआ पहर, सफेद है क्या कहते, लंबा है लमका जी, भी नाम रखो, दीनी नाम, इस्लामी नाम। ये नाम पुराने हैं, अल्लाह के रखा है, नाम में कोई गलत नहीं, लेकिन जब भी नाम रखो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते औलादों के नाम ऐसे रखो मेरे नाम के साथ, यानी नबी के नाम के साथ। जिनका नाम नबी के नाम के साथ होगा, कयामत के दिन वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत रिंकी, चिंकी, यबलू, बबलू, डबलू, अल्टा, पलटा, लोटा, अजाब नाम रखो प्यारा, काम होगा प्यारा। और जब कोई काम ना आएंगे तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का। साहब ने 5000 रुपया मस्जिद में दिए, आप लोग भी देंगे। थोड़ी देर सुनिए,
बहुत कभी कभार बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने से लोग सुकून से नहीं सुन पाते, लेकिन हो हल्ला हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। आजकल तो कुछ नौजवान तो घूमने ज्यादा आता है, इनको क्या दीन की फिक्र है जो पेशाब करके पानी नहीं लेता है। अभी रमजान में देख रहे थे, रमजान में वो इतर, वो टोपी, वो चश्मा, वो खुशबू, ऐसे ऐसे इतर लगा के गुजरता था सामने से, लगता था जिन्नात पार हो रहा। रमजान में देखा था नमाजी, हाँ, कितने मोहल्ले के मस्जिद के नल तोड़ दिया, पंखा तक जला दिया, चापानल हिला दिया, मुसल्ला तक ईद रमजान में फाड़ दिया। ईद खत्म, जीद खत्म। वही पुराने पुराने नमाजी फिर जा रहे, नए नमाजी सब खत्म, दिल तो लगा नहीं। अल्लाह अपने रमजान में नमाज पढ़ा तो कितनी बरकत थी, देखा। ईद के बाद से लेके 4 दिन 5 दिन हो गया, अभी तक फल फ्रूट खाए हैं, सेब संतरा देखे हैं, केला वगैरह खाए हैं। रमजान में डेली खाते थे, फल भी खाते थे, सेब संतरा है ना, काजू किशमिश सब, दूध खाते थे, रोटी खाते थे, पाव रोटी खाते थे, सब्जी सालन सुंदर सुहाना खुशबूदार खाना बनाते थे। क्यों? आपकी बेटी नमाज पढ़ती थी, बीबी वजू कर रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात सुन रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नहा धो के आ रहा है। इतने घर में बरकत बढ़ गई थी कि गरीब के झोपड़ियों में मगरिब होते होते फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान तैयार। क्यों? बरकत थी इबादत की, बरकत थी तिलावत की, बरकत थी रोजे की, बरकत थी तरावी की, बरकत थी सुन्नत की, बरकत थी फर्ज की, बरकत थी रमजान के, बरकत थी पवित्र महीने की। तूने रोजा रखा, नमाज पढ़ा, तरावी पढ़ा, इबादत किया, तेरे घर में कितनी बरकत हो गई। एक एक परिवार ने 15-20 हजार का कपड़ा लिया, छोहला खरीदे, गड़ी खाए दे, सुलझा सवे, सब कुछ खाए पिए, आनंद रहे, और नमाज छोड़ दिए, सब फल फ्रूट घर से गायब, मल भत्ता आलू चोखा घूम रहा है। हम लोग मौलाना लोग 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकलिए जाता है। जोहर के नमाज पढ़ के खोलते हैं, कुछ न कुछ निकलता है। आप लोग नमाज पढ़ते थे तो अच्छा खाते थे, तरावी पढ़ के आते थे, घर में सुंदर खाना बनता था, खुशबूदार खाना। अभी घर तो 9 बजे 10 बजे रात कोई भांग खा के आया है, कोई चिलम खींच के आया है, कोई जुआ खेल के आया है, कोई फोटो डाल के आया है, कोई कान में हेडफोन लगा के किसी लड़की से चैट करके गाना गुनगुना के बल दिल दिया है जान। ये दिल है खदान है रे, दिल किसी को मत दो, दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख। ऐसा लगेगा नमाज में पेशानी रखोगे, सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ोगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली जिंदाबाद। सिर्फ मौलाना और इमाम से मोहल्ला सुधरने वाला नहीं। हम लोग तकरीर करके लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, मोहल्ले के कमेटी को मजबूत होना होगा। आज हम तकरीर करके जाएंगे, कल तेरे मोहल्ले में शादी में 2 दिन तक डीजे बजेगा। आज हम तकरीर जलसा करके जाओगे, कल तुम बेटे के शादी में नाचोगे, कूदोगे, पलटा का फोड़ोगे, बेटी बाप से 5 लाख मांगोगे, 6 लाख मांगोगे। जो मुसलमान तरावी पढ़ा और फिर बेटी बाप से 5 लाख रिश्वत खा रहा है, नमाज भी पढ़ा और फिर बेटी बाप से 6 लाख रिश्वत मांग रहा है। फिर आपने सजदा ज़कात बांटा, फितरा बांटा, ईद की नमाज पढ़ा, रोजा रखा, और किस मुंह से फिर बेटी बाप से 5 लाख मांगते हो? बेटा बेचने वाले मुसलमानों, बेटा बेच के कब तक खाओगे? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, केटीएम मोटा डर वाला लड़का है 36 किलो 34 किलो और गाड़ी 1.5 कुंटल। इतना बड़ा भीख मंगा। अगर तुमको भीख ही मांगना है तो बेटी बाप से मत मांगो, रमजान में फितरा उठा लो, वरना तौबा करो।
अरे तुम्हारे मालदा डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे बंगाल, तुम्हारे झारखंड, बिहार, कितने गरीब की बेटियां यूपी, कश्मीर, गुजरात, बम्बे, अहमदाबाद, सूरत, कितने को शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, पानीपत, गुड़गांव, ताबड़ू, बेवाली, हवा, कितने बेटियों को मैंने तड़पते देखा। क्यों तुम अपने मार्केट में बेटे को 5 लाख में बेचते हो? ये मुसलमान नमाज भी पढ़ता है, बेटा भी बेचता है, तकाम में बैठता है, बेटा भी बेचता है, फितरा भी बांटते हो, बेटा भी बेचते हो, ज़कात भी बांटते हो, बेटा भी बेचते हो, नमाज भी करते हो, बेटा भी बांटते हो, नमाज पढ़ते हो। ए मुसलमानों, उन हराम का खाना छोड़ दो, सूखी रोटी खाना, चटाई में सो जाना। कसम खुदा की 500 साल पहले उस अमीर से वो गरीब जन्नत में जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा हो रहा है। मोहल्ले में शादी देखो, इमाम की तनख्वाह पूछो तो 6,000, 7,000, 7,500, 8, उससे ज्यादा नहीं। 30 घर है चाहे 300 घर है, 400 घर है चाहे 150 घर है, पूरा मोहल्ला में 1 महीना मस्जिद को खिंचाहिन करके भाग गया। अब 12 महीना मौलाना साहब आप संभालिए, फिर बचेंगे तो 1 साल के बाद फिर हड़बड़वाएंगे, फिर मस्जिद को आकर के इधर उधर हिलाएंगे। अब आप 11 महीना संभालिए, रमजान में फिर हम लोग सब आएंगे और इधर उधर फिर करेंगे। मुसलमानों, ये नमाज नहीं, ये इबादत नहीं, ये मजाक है, ये धोखा है। तेरी नमाज 29 दिन नमाज नहीं पढ़ा और इमाम के कमरे में जाके बैठ के पूछ रहा था, हजरत हजरत चांद के क्या खबर है? इमाम साहब ने कहा, कम से कम बेटा दोपहर होने दो, इतने धूप में कौन बताएगा। इमाम साहब ने उल्टा पूछ लिया, बेटा सब क्या हुआ? हजरत गुजरात में थे, बम्बई में थे, हैदराबाद में थे, ऊटी में थे। हजरत ईद की नमाज के लिए घर आ गए, सोचे बाल बच्चा के साथ नमाज पढ़ेंगे। इमाम साहब ने पूछ लिया, क्या क्या किया? हजरत कपड़ा वगैरह सब, सूट वगैरह सब इंतजाम कर लिए, छोहड़ा गड़ी लच्छे सवा सब लेके आ गए, 150 रुपया इतर भी लेके आ गए, बस अब नमाज की तैयारी में लग गए। इमाम ने पूछा कि ईद की नियत याद है? बस उसी की कमी है, वरना सब तैयार है। ईद की नियत याद है? ईद में इमाम साहब ने कहा, अरे 6,000 तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, नियत करना है, हाथ बांधना, सना पढ़ना, छोड़ना है, 2 मरतबा छोड़ना है, फिर हाथ बांधना है, फिर रुकू जाना है। कहते गए, भूलते गए, सुनते गया, भूलते गया। इमाम ने ईदगाह में कह दिया, अल्लाहू अकबर। अब हाथों बीच में रोक के देख रहा अगला को गिराया है कि नहीं गिराया, वो लटकाया है कि गिराया। अब मस्जिद से ईदगाह से बाहर आके मोड़ में सीना तान के कहेगा, मौलाना इस्लाम खतरे में है। बोले, इस्लाम नहीं, तुम्हारा हाथ ईदगाह में खतरे में था। हाथ लटका के देख, कब तक धोखा दोगे? मोहल्ले में मकतब को मजबूत करो। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा दारुल उलूम अगर कोई है तो मोहल्ले का मकतब होता है। उस मकतब पे जोर दो, बेटा बेटी को पढ़ाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां मोबाइल लेके खेत में गली में इधर उधर बैठ के गैरों से बात नहीं करेगी, बल्कि वो वक्त पे जाएगी, नमाज भी पढ़ेगी, निगाह को नीचे रखेगी, अपनी इज्जत और ईमान की हिफाजत करेगी। झोपड़ी गरीब की घर में बेटी होगी, रहमत और नूर की बरसात होगी। आप लोग फेसबुक चलाते हो मेरे दोस्त, इंस्टाग्राम खोलते हो, कितनी गंदी गंदी फोटो तस्वीरें देखे हो कभी? फेसबुक पूरा परिवार बैठ के नहीं चला सकते, शर्म आ जाएगी। इंस्टाग्राम खोलो, गंदी गंदी तस्वीरें, वो 12 साल 13 साल का लड़का देख रहा है, 14 साल का लड़का मोबाइल में दिखा रहा है, 8-9 साल का बच्चा दिखा रहा, माँ बाप चुप, वही मोबाइल देखते देखते लड़का पागल, 18 साल होते होते पक्का जवान, 19 साल में दीवाना, 20 साल में घर से बाहर। हम वहां पास बैठ के चुपचाप, ठीक 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 ठीक, गुड नाइट, আমি তোমাকে ভালোবাসি রে, आई लव यू। पूछे, हाँ बेटा इतनी रात में कहाँ बात कर रहा रे? कहाँ बात करता है इतनी रात में? सो जा। बोले, हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल प्राइवेट। बाप पड़ा है घर में, बेटा खड़ा है रोड पे, वो बाप का इस्लाम खतरे में? तूने बाप बेटे को चेक किया 11 बजे कहाँ घूम रहा है? कभी देखा? मौलाना साहब झारखंडी बाबा, मेरा बेटा बहू सब बस से बाहर है, हम
बोले बस से बाहर है तो ट्रक में चलाओ। मुझको क्या करना है? जिस टाइम में तुमको बस में करना चाहिए था, मकतब में डालो बस में रहेगा, दीन सिखाओ बस में रहेगा, अदब सिखाओ बस में रहेगा, कुरान पढ़ा बस में रहेगा, शिक्षा दो बस में रहेगा। जाहिल बनाओगे बस नहीं, ट्रक नहीं, टेम्पो बन जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते मोहल्ले के मकतब को मजबूत करो, जरूर मकतबों को मजबूत करो। आजकल नहीं देखते मोबाइल में चैट इतना हो रहा है हजरत, मोबाइल में इतनी बर्बाद है कौम जिसका कोई हद नहीं। उधर से इधर से सोने लगा, इधर से हाय, उधर से हुई हाय हुई चलने लगा। अब कमची क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम में फेक आईडी बनाया है। गैर लोग तुम्हारी बेटियों को बर्बाद करने के लिए इतने संगठन देश में नहीं देखते हो? तुम्हारे बेटों को जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है। आधार कार्ड देखने वाले ये कौन? जितना देश तेरा है उतना मेरा है, जितना देश में प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। पेट्रोल टैक्स तुम भी देते हो, हम भी देते हैं, रोड टैक्स तुम भी देते, हम भी देते, हम तुम सबका बराबर है। इसलिए भारत की आजादी में मेरे बाप दादाओं ने हिस्सा लिया है। हम किसी के रहमो करम से नहीं, हम वफादारी से देश में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। बोले तो बांग्लादेशी, ये तेरा कौन? किसने किस संगठन को, इन संगठनों को आतंकवादी घोषित करना चाहिए? ये मुसलमान के दाढ़ियों से खेले, कमजोर को देख के दाढ़ी नोच ले, है ना? कुत्ते की झुंड बना करके शेर के पिंजरे में शेर के सामने आते हो। मुसलमानों, तुम भी मुस्लिम रक्षा दल बनाओ, तुम भी कमेटी गठन करो। तू ना घबरा, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए कि ये देश सबसे है, तब से आए तक कोई भारत से मुसलमान भागा है नहीं। अभी देखना चुनाव आएंगे, नेता मंत्री करेगा घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। मेरे दोस्त, भारत सरकार से अनुरोध है कि इन घुसपैठियों को चुन चुन के निकाल के भेजो। हाँ, भारत के मुसलमान तेरे साथ है, जितने घुसपैठी सबको निकाल, इसको मुद्दा बना के मुसलमान को बर्बाद न कर। इसलिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितान। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे दोस्त, अपने मोहल्ले में अगर आबादी 200 घर की है या तो 300 घर की है, साल में अगर 10 शादी गांव में होती है, 10 शादी में अगर 20,000 का पटाखा और 30,000 का डीजे बजाते हो तो 50,000 खर्चा होता है। उस 50,000 में सिर्फ 20,000 मकतब में दे देना। 10 शादियों में अगर 20,000 दोगे 2 लाख होगा। अगर 2 लाख रुपया एक मौला रख करके अगर साल में 10,000 पर मंथ महीना दोगे फिर भी तेरा पैसा बच जाएगा। 12,000 दोगे फिर भी पैसा बच जाएगा। लेकिन तूने कभी सोचा नहीं, जब तुम्हारा घर उजड़ जाए तब तुम रोना रोते हो, जब तेरा बेटा को मार दिया जाए तुम सिसकना सीखते हो, जब तुम्हारे घरों को जला दिया जाए तब तुम अदालत के दरवाजे पे जाकर माथा टेकते हो। नहीं, तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार इस देश में उतना जितना उनका है। तुम जियो शान से, मरो शान से। ये मत सोचना कि किसी नेताओं के चक्कर से मजहब इस्लाम मिट जाएगा, नहीं। अरे जब जब इस्लाम पे जुल्म किया है तब तक इस्लाम आगे बढ़ा है। मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था कुरान को पलटने के लिए, दीन को मलरने के लिए। पूरी दुनिया ने देख लिया, 22,000 यजीदियों का लश्कर का नामो निशान दुनिया से मिट गया। एक इमाम हुसैन का बेटा अली हक ज़ैनुल आबिदीन बच के गया था, पूरी दुनिया में छा गए। पता ये चला जुल्म मिटने वाली होती है और सब्र छाने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये राजनीतिक तुम्हारे देश को भी बर्बाद करके रखे। आज देखते हो, हम लोग यहाँ इलेक्शन चुनाव प्रचार करने नहीं आए हैं, हम तकरीर करने आए हैं। लेकिन याद रखना, जब जब मुसलमान राजनीति से दूर हुआ तब तो मुसलमान बर्बाद हुआ है। राजनीति से जुड़ जाओ। जब भी नेता लोग आए, हर नेता का मेंबर बनो, हर पार्टी का मेंबर बनो, लेकिन उसी पार्टी का बनो जिस पार्टी से तुम्हारी भला है। अभी आएंगे चोला दामन पकड़ के,
अभी मस्जिद बनाने का नाम लेगा, अभी ये बहुत सारे नाम ले लेके आएंगे, लेकिन याद रखना मैं तो प्रचार नहीं करता मेरे दोस्त, याद रखना अपने कीमती वोट को बर्बाद मत करना, वरना रोना रोगे फिर 5 साल रोना रोगे। ये मत सोचना कि हम क्या करने आए हैं, वोट उसी को दो जो तुम्हारी सरकार बना के तुम्हारा रक्षा कर ले। अरे कुछ ना दे सके तो हमारे घर पे बुलडोजर कम से कम चलने से तो रोक रहा है, कुछ ना कर सके तो हमारी बहू बेटियों को सड़कों से चलने से तो रोक रहा है। हमको नहीं चाहिए सरकार की मकान, नहीं चाहिए नौकरी, लेकिन हम आराम से जिंदगी जी रहे हैं मेरे दोस्त। जीना तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए अपने कीमती वोट को यहाँ वहाँ मत दो। ये मत देखो ये हमारे टोपी पहन के आए हैं, ये मत देखो ये दाढ़ी वाले आए हैं, ये मत देखो ये अपना बन के आए हैं, नहीं, अपना बन के आया है लेकिन कभी अपनों ने भी धोखा दिया है मेरे दोस्त। आज बहुत सारे लोग आएंगे पार्टियां बदल बदल के, लेकिन अपने याद रखना मैं कल था बागडोगरा एयरपोर्ट पे, कल मैं उतरा कलकत्ता से, ममता बनर्जी वहाँ आने वाली थी, काफी तादाद में भीड़ थी। मैंने कहा इतनी भीड़, कहा कि बाबा वो ममता दीदी यहाँ आ रहे हैं, चुनाव प्रचार होगा तो गुवाहाटी चले गए। आज चलो जो भी है माशाल्लाह, हम उस सरकार जो सेकुलर सरकार जो मुसलमानों को कम से कम सबों ने सताया है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेकुलर जब कुछ भी हो मुसलमानों को सबों ने परेशान किया है, लेकिन कोई आगे से मारा है कोई पीछे से मारा है, तो कम से कम आगे से मारने वाले से तो कम से कम बचो। इसलिए मेरे दोस्त अपनी कीमती वोट को बहकाए मत आना, रैली दे के मत जाना, जज्बाती नारा से मत जाना, जज्बाती भाषण में मत जाना, शांति से तुम अपने वोट को डाल देना, ताकि तुम्हारे वोट सही जगह पे जाकर के एक सरकार के संगठन में जाकर के तुम संरक्षण में आ जाओगे। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कितना 110% कामयाब। और पूरे रमजान में अभी तो मैं कहीं चलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं किशनगंज में थोड़ी देर के लिए रुक गया था, रोड जाम हो गया। वो झारखंडी बाबा, अरे ले अब कहाँ चलना मुश्किल। बचपन सब यही कर, सही बात है, हमारी तकरीर में कोई गलत है। 20 रमजान से रोजा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, ले बाजार दे बाजार, सही बात है, उसको कोई मतलब नहीं। असर की नमाज उधरे, मगरिब की नमाज, जब तक बीवी शोहर है नीचे तल्ला, बीवी दू तल्ला। कहाँ है? इधर इधर आया। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कौन फातिमा? वो फातिमा जो तमाम, वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। सुना मेरी माँ बहन, सुनो तो अपना शोहर से मोहब्बत करो। सुनो, सजना सवरना गुनाह नहीं है। आजकल तो हमारी बहू बेटियां भी ब्यूटी पार्लर जाने लगी। कहाँ ब्यूटी पार्लर? लड़का लोग ईद के दिन लेके गया था, ईद के दिन, दूसरे पहले दिन कहाँ ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर से उसकी माँ आई है तो बचवा गोद में नहीं आ रहा, पहचान नहीं पा रहा कि माँ है कि नहीं। रे वाह, इतना सुंदर बालों कैसे, रे वाह, कल तो भूत की तरह था, आज सुंदर कैसे लगा। कहा नहीं बेटा, तुम्हारे बाप ब्यूटी पार्लर से निकाला है। ए मेरी माँ बहन, ये ब्यूटी पार्लर की सजावट 2-4 घंटा है, 1-2-3 दिन है, लेकिन याद रखो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा उनका चेहरा 5 वक्त में नमाज पढ़ोगे दुनिया में चमकेगा, कफन को ओढ़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहाँ भी चमकेगा, मैदान महशर में उठाए जाओगे तेरा चेहरा चमकता जाए। 5 वक्त खाली सफेद पानी, लोटे में पानी लेना, कोई क्रीम नहीं, कोई फेस वॉश नहीं, कोई फेयर एंड लवली नहीं, कोई भी टर्मरिक नहीं, जोहर में पानी लेना, चेहरे में वजू करना, चटाई को बिछाना, सजदा करना, फिर असर में वजू करना, फिर मगरिब में वजू करना, फिर इशा में वजू करना। 5 वक्त जो वजू करेगा, कोई माइकल लाल कंपनी ऐसी नहीं बनी जिनके लगाने से चेहरा चमक सकता है। आका फरमाते उसी पानी को इस्तेमाल करो, यहाँ भी चमकेगा, मरने के बाद वहाँ भी चमकेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन। जिस दिन तू नमाजी बन जाएगी तेरे शोहर की कमाई में बरकत बढ़ जाएगी।
आज औरतें नमाज नहीं पढ़ेगी, शोहर बेचारा कमाते कमाते परेशान, चंद औरतें बैठ के चुगली कर रही, यहाँ वहाँ बात कर रही, लान तान कर रही। मेरी माँ बहन तो अपने चेहरे को सजा खूब चलिए माशाल्लाह, अपने चेहरे को सजा। क्रीम लगाना गुनाह नहीं है, पाउडर लगाना हराम नहीं है। अगर आप पाउडर लगाते तो हराम नहीं, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, कान में बाली, सुंदर मुखड़ा, बेहतर चेहरा, बाल को सवारो, चूल को सवारो, माथा खूबसूरत बनाओ, हाथ में चूड़ी, बदन पे कपड़ा पहन के शोहर के सामने जाके सिर्फ मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। तेरी बीवी बनसवर के आए, यानी क्रीम पाउडर लगा के सुंदर मुखड़ा चेहरा बना के मेकअप करके श्रृंगार करके जो बीवी शोहर के सामने जाके खड़ी होके मुस्कुरा दे और शोहर उनसे खुश हो जाए तो किताबों में आया के 2 रकात नफल नमाज का सवाब फरिश्ता लिख देता है। अगर 30 दिन तेरी बीवी बन सवर के तेरे पास आ गई तो 60 रकात का सवाब। 1 साल बन सवर के जाएगी तो कितना सवाब? 10 साल खाली बहू सब श्रृंगार करके शोहर के पास चली जाएगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तो बीवी सब श्रृंगार करके जाती है, शोहर के पास जाएगी, दिन भर काम उम करके शाम में शोहर के पास जाएगी, भूत की तरह, भूत 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 घुस गया, चुड़ैल की तरह, चुड़ैल चुड़ैल देखो 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। घर में नहीं बनेगी, शोहर के पास नहीं, लेकिन मोहल्ले में अगर शादी हो, आज बाराती आने वाली है, आज शादी होने वाली है, तो बहु बेटियों का देखना 1.5 घंटा फेसवाश, फिर उसको पोत पात के क्रीम लगा के चमक धमक और एकदम बैग में कंधे में बैग लटका के निकल रही है, लगता बहू नहीं, कंपाउंडर नहीं, डॉक्टर नहीं जा रही। चलो शादी कर, सूट बदल एकदम। जब देखिएगा शादी के मंडप में जहाँ सजावट है वहाँ 2-4 लड़कियां खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी ले रही है और मुंह पक्का कुल्फी तरह। मेरी माँ बहन सेल्फी के चक्कर छो, सईदे पेशानी में सईदे का निशान बना। जो औरत इस तरह श्रृंगार करे ताकि मेरा श्रृंगार देखे गैर मर्द, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, अगर आप अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। और ये श्रृंगार अगर शोहर को दिखाएगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। खुदा के वास्ते चेहरे को सजा के गैरों के सामने मत जाना। आजकल बहु बेटियों को देखना शादी ब्याह में ऐसे ऐसे कपड़ा पहन के जाती है, ऐसे ऐसे सुंदर मुखड़ा बना के जाती है, अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी के नहीं। मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन। फातिमा ज़हरा कयामत पूरी जिंदगी में बाजार नहीं देखी, नबी की बेटी है। फातिमा ज़हरा हसन और हुसैन की माँ है और प्यारी बेटी नबी की बेटी है। ईद के चांद के रात में हसन हुसैन दोनों भाई दौड़ के आए, हे माँ ईद का चांद नजर आ गया है, सुबह ईद होने वाली है। मदीने की गलियों में लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे। हे माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन सुबह से जो कपड़ा पहना है ना, वही कपड़ा बदन में अब तक है माँ। अब हम सुबह फजर में पढ़ के पहन के निकल के जाएंगे ईदगाह, कौन सा कपड़ा पहनेंगे माँ? ये तो कपड़ा पुराना हो चुका है, धूल मिट्टी लग चुकी है माँ, सुबह क्या पहनेंगे? फातिमा ज़हरा है, कभी हसन को देखती है, कभी हुसैन को देखती है, आंखों में आंसू आता है। फातिमा तड़प के कहती है, ए मेरे लाल कलेजे के टुकड़े, तुम दोनों भाई जाके आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ए मुसलमानों, मेरी माँ बहने गौर करो, ईशा का टाइम हो जाता है। ईशा के वक्त में फिर हसन हुसैन दौड़े दौड़े आए, ए माँ अब तो बाजार बंद हो गया, अब तो मार्केटें बंद हो गई, अब तो कपड़े की दुकान बंद हो गई माँ, अब तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? ए मेरी माँ बहन गौर करे, चांद रात है, ईद का चांद नजर आ चुका है। मदीने के गलियों में छोटे छोटे बच्चे खुशी मना रहे हैं, नगमे गीत गा रहे हैं, ईद के तराने गा रहे हैं, सभी खुशी में उछल रहे हैं। हसन हुसैन तड़प रहे हैं, ए माँ मेरा कपड़ा कहाँ है? कपड़ा कौन ला के देगा? अब तो बाजार बंद हो चुका है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, ए मेरे लाल तू इंतजाम कर, तू जाके आराम कर, तेरी माँ
इंतजाम करेगी। मदीने के सभी लोग सो गए, छोटे भी सो गए, बड़े भी सो गए, बेटी भी सो गई, बेटा भी सो गया, औरतें सो गए, बच्चे सो गए, तमाम मदीने की औरतें बाल बच्चे सभी सो गए। सुबह जल्दी उठेंगे, ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे, खुशी मनाएंगे। अब फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने में चटाई डाल देती है, पेशानी को जमीन पर रखती है। रात की तारीकी है, मौला अली की बीबी है, हसन हुसैन की माँ है, प्यारे नबी की प्यारी छोटी बेटी है। फातिमा रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, हमने हसन हुसैन से वादा कर लिया है कि कपड़े का इंतजाम करेंगे। ए परवरदिगार, ए मौला, तू फातिमा की दिल की बातों को जानता है। ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा दे दिया, पेश कर दिया। ए मेरी माँ बहन, तेरी दुआ में कितनी ताकत है कि जन्नत से कपड़ा आ जाए, तेरी दुआ में कितना पावर है कि जन्नत से कुर्ता आ जाए, तेरी दुआ में कितनी खूबसूरती है कि बच्चे मुस्कुराने लगे। आज भी तू अगर अपने औलाद के हक में आंचल उठा के दुआ करेगी, कसम खुदा की, वो बेटा बम्बे हो, मद्रास गुजरात में हो और माँ मालदा में आंचल उठा दे, आका फरमाते एक माँ की दुआ वैसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल हो। आज की मेरी गुफ्तगू बहुत कुछ अलग अंदाज में हो रही है और थोड़ी देर बोल दे, अरे थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं। ओ बेटे क्या हुआ बेटा, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? ओ सोना, ओ चमन, दिलरुबा, ओ दिलरुबा, तुलसी बैठ जा, शेखर बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आजकल तो लोग मत पूछे, बैठ जा। ओ कमला पसंद, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। बहुत अच्छा सुन। उम्मीद से ज्यादा मजमा माँ बहने भी तो बहुत इस तरह देखने भी बहुत आई। रमजान में देखी ना कैसा मौलाना है, किस तरह दिखाता होगा। चलो जाके देखेंगे। अब देख रहा है तो मोबाइल में बूढ़ा, स्टेज में जवान, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर हरिश्चंद्रपुर में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हमने बैठे चावल काहले बैठेंगे, जन्नत जमीन करके बैठ के कहा हो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होंगे। और अब का हुक्म होगा सभी जवान होंगे, अल्लाह जन्नत जवानी में अता करेगा। नमाज पढ़ो दोस्त जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, पेशानी रखो जवानी में, तब देखो ऐसा नमाज में लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। 55, 80, 70 साल में नमाज पढ़ने जाता है, बूढ़ा लोगों को देखिएगा ऐसे ऐसे हाथ दोनों कांपता है। वजू के लिए नल के पास बैठता है, ऐसे ऐसे हिलते तो दोनों नलवा खोल देता है। मैंने चाचा एक ही खोली, बल्कि कहा करें गड़बड़ा के दोनों खोल गए, एक ही नल खोलता दोनों खोल गए। अब जब तहियात पढ़ रहा है तो एक उंगली उठा तो दोनों उठ जाता है। मैंने चाचा एक उठा, ये काले उठा दे, बल्कि कहा करें गड़बड़ा के। मगरिब में नमाज पढ़ के निकला है तो आंख में तो रोशनी कम हो गई है। अभी इस बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, डेली मस्जिद में लूंगी समटा समटी फटाफट। तो जवानी में पढ़ो नमाज में, तब देखो नमाज में मजा। नमाज में उस चाशनी देखना, सुरूर देखना, ऐसी कैफियत नमाज में होगी कि अल्लाह हम कुछ देर तक सजदे में रहे। इसलिए मेरे दोस्त, ईद में नमाज पढ़ा कितना सुहाना, कितना सुंदर लगा। आप मस्जिद को आबाद करने नहीं गए थे, आप मस्जिद को वीरान करने गए थे। वो खूबसूरती जो रमजान की खूबसूरती देखा था, मगरिब के टाइम में जब इफ्तारी लेके बैठ जाते थे, कसम खुदा की, कहाँ ईदगाह में वो खुशी थी हजरत। ईद में कोई खुशी नहीं मिलती थी। ईद में क्या खुशी मनाए भैया, कुछ नहीं। मगरिब में रोज डेली, रमजान में मगरिब में डेली रोजेदार के घर में रोजेदारों के लिए ईद से ज्यादा खुशी लगती है। ठंडा पानी, रूहे अफजा, पाक पकोड़ा, पकवान, सेब संतरा खजूर सब लेके बैठते थे। 5 मिनट बाकी है इफ्तारी में, सब बाल बच्चा सर में माथा में टोपी पहन के बाप का मुंह टुकुर टुकुर देख रहा है। बाप खाएगा तो हमको भी देगा। कितना अच्छा लगता था
जो लड़कपन से बचपन से रोजा नहीं रखता था वो भी टोपी पहन के बैठ जाता था। मगरिब के टाइम में रोजेदार को इतनी खुशी घर में पर्व त्योहार की तरह मगरिब होते होते 3 बजते बजते तो है ना बावर्ची खाने में किचन में त्योहार के तरोतों को बनाने में लगता था। हाँ, पकौड़ी बना रही, ये बना रही, वो बना रही, सब कुछ बना रही है। और मगरिब होते होते पूरे घर में परिवार में इतनी खुशी की लहर दौड़ती थी। मगरिब के टाइम में सब इफ्तारी लाके बांट रही है, बीवी उधर से वजू बना के आ रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, बेटी शरबत बना रही है, बेटा टोपी पहन के वजू बना के आ रहा है, बाप चटाई बिछा रहा है। ऐसा लगता था या अल्लाह ईद से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में उतर आई। गिलास का पानी छूते थे, ठंडा लगता था नजर, छू के छोड़ देते, रुक रुक अभी पिएंगे, टाइम नहीं है। फिर छूते थे, मन नहीं करता था, हाथ इधर उधर करते, खजूर उठा के उधर, तरबूज इधर, ऐसे ऐसे करते थे, खजूर उठा के इधर, पकौड़ी उधर, 2 मिनट बाकी, ठीक ठीक खाएंगे। कितना अच्छा लगता था, कितना सुंदर लगता था। रोजेदारों को मगरिब में ईद की खुशी की तरफ अरे फरमाता फरिश्तों देख देख, किसान है, मजदूर है, गरीब है, रोजगार पकड़ता है, लेकिन मगरिब के टाइम में 15 घंटा बाद ठंडा पानी लेके मेरा बंदा बैठा है, बार बार मेरा बंदा पानी छूता है। ए फरिश्तों देख पीता नहीं है, फल फ्रूट देखता है, ये मेरा बंदा खा नहीं रहा है, मुझसे कितना डरता है, कितना खौफ खाता है। ए फरिश्तों देखना, ये बंदा खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में ठंडा पानी, पाक पकौड़ा, फल फ्रूट को छोड़ के बंदा मेरी रहमत को पुकार रहा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, बंदा जितना मांगेगा उससे ज्यादा इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती है, इतनी खुशी। और बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम में दुख के पहाड़, बेरोजेदार को इतनी तकलीफ होती थी मगरिब के टाइम में, दिन भर तो बेरोजेदार छूट जाता था, लेकिन मगरिब में कहाँ छूटेगा। रोड रास्ता में घूमेगा, लाज शर्म है कि नहीं है, शर्म है कि नहीं, कहाँ घूमेगा। घर में घुसेगा तो दिन भर खाया है, अब बीवी इफ्तारी बांट रही है, बेटी शरबत बना रही है, माँ मुसल्ला बिछा के इफ्तारी लगा रही है। अरे जवान दिन भर खा के मगरिब के टाइम में घर में जाके चारपाई में बैठ के माथा खुला, शर्म से पीछे, पसीना पसीना, खाने के टाइम में न गली में बैठ सका, न मार्केट में रह सका, न घर में जा सका। मगरिब के टाइम में 20 मिनट तक जो बेरोजगार को लगता है अल्लाह कहाँ चढ़ जाए, कहाँ घूम जाए, ऐसा लगता था। अब वो देख रहा है कि यतीम तुअर की तरफ बैठा है। अब उसकी बीवी अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम्हारा बाप देखो ना कैसे मुंह लटका के मगरिब के टाइम में बैठ गया, दिन भर तो बेशरम की तरह खाया, अब मगरिब में आके बैठ गया, थोड़ा घुगनी पकौड़ी ले जाकर के दे दो, मुड़ी घुगनी पकौड़ी दे दिया। अब मगरिब से 2 मिनट पहले लेकर के वो फंस गया, या अल्लाह अजान से पहले खाए के बाद में खाए, पसीना पसीना, हालत खराब, एकदम बर्बाद हो गया, बर्बाद खत्म। या अल्लाह ये क्या हो गया मौला, रोजा नहीं रखे खत्म हो गया। गौर करो मुसलमानों, बगैर रोजा रख के घर में ना छुप सका, बेटी से ना छुप सके, बीवी से ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। जिंदगी मिली है, इबादत कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए जरूरी है इबादत करो, जरूरी है नमाज पढ़ो। नमाज जो छोड़े हो, नमाज तूने नहीं छोड़ा, नमाज तुमको छोड़ दिया है। तुम्हारी कैसी नमाज थी कि नमाज ने तुझे पकड़ा नहीं। ऐसी नमाज पढ़ो जिस नमाज से तुमको पकड़ ले, ऐसी नमाज पढ़ो जिस नमाज से तुम्हें दिल लगे, ऐसी नमाज पढ़ो जैसे नमाज में रब का जलवा देखो, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे नमाज में खौफे खुदा पैदा हो, ऐसे नमाज पढ़ो जिस नमाज में इश्क़ मुस्तफ़ा झलके। देख तुम मोहल्ले से चलोगे, दुनिया कहेगी वो देख गौसे आजम का दीवाना है, वो ख्वाजा का मस्ताना है, वो चला आ रहा है। जबान से गुनगुनाओगे और कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। इसलिए मेरी माँ बहन तो एक पैगाम ले ले, अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर से, गैर मर्दों से न फोन पे गलत बात, न सामने गलत बात। और याद रखना अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर दिन भर थके हारे मजदूरी करके मार्केट से, बाजार से, व्यापारी करके, बाहर से फेरी करके कहीं से घर लौटे तो अपने शोहर की खाली सिर्फ पांव दबाना। मेरी माँ बहन एक दिन दबाना, कितना सवाब है सुनो, पूरा मजमा को सुभान अल्लाह।
जो बीवी अपने शोहर के एक दिन सिर्फ एक टाइम अपने मन से पांव दबाती है, उस बीवी के नामाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने मन से अपने शोहर के पांव दबाती है। मेरी माँ बहन को एक दिन दबाओगे शोहर के पांव, 70 तोला सोना खैरात करोगे, वो सवाब तेरे नमाल में होगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दो। आप लोग नहीं, यहाँ कौन चांदपुर के नहीं, चांदपुरा ने चांदपुर के बहू बेटी नहीं, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुली। ये सब बात मालदा उस पार। आप लोग ठीक हैं, अब कल से जिसकी बीवी पांव दबाएगी समझ जाओ ये तुमसे मोहब्बत करती है। और तुम भी बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, खानदान से करो, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से। एक और बात सुन लो, कल मैं जहाँ पे था, कल मैं इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर एक गांव है, वहां से 11 किलोमीटर अंदर घुस के जलसा था। मजमा इसी तरह था, इससे भी ज्यादा ही दिखाई दे रहा था। 5-6 लड़कों ने हाथ उठा के वादा किया, झारखंडी बाबा हम लोग बेटी बाप से 5 लाख 6 लाख डिमांड नहीं करेंगे, बगैर मांगे बेटी बाप को तिलक दे दे, जो भी खुशी से दे दे, गाड़ी दे दे, बुलेट दे दे, चाहे वो स्कॉर्पियो दे दे, चाहे जहाज दे दे, तो ले लो। लेकिन मेरे दोस्त बेटी बाप को तड़पा के, कर्जा करवा के, गोरू बेचवा के, खेत बेचवा के मत लो मेरे दोस्त, वो पैसा हराम का है, बर्बाद हो जाएगा। वो पैसा को तुम क्या करोगे मेरे दोस्त? दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। रमजान में रोजा रख करके फिर तुम हराम मत खाओ मेरे दोस्त। अपना बेटा बेचना बंद करो, बेटी बाप जो दे दे खुशी से वही ले लो। तुमको क्या पता क्यों गैरों के साथ चक्कर चला रही हो, कौम की बेटियां जाने पर मजबूर। तुम्हारा बेटा 5 लाख मांगे, किसान का बेटा बेटी के बाप कहाँ पाए 5 लाख जो तुमके बेटा खरीद सके? टोटो चलाता कहाँ से 6 लाख लाएगा? रिक्शा चलाता कहाँ से 10 लाख खर्चा करेगा? बेटी 22-23 साल की उम्र हो गई, सबकी एक उमंग होती है, सबकी जवानी होती है। मेरे दोस्त आज कुछ बेटियां अगर इधर से उधर कर रही है तो इसमें हमारे नौजवानों की भी गलती है, समाज की भी गलती है। अपने समाज के बेटा इस नियत से एक लड़की को अपने दामन थाम लो और अपने घर की बीवी बना लो। कसम खुदा की जब तुम्हारी बीवी नेक होगी और तुम्हारी बेटी बीवी बन के जब ससुराल में आएगी, उनके नस्लों में जो बेटा होगा वही गुलाम हुसैन पैदा होगा और जो बेटी होगी वही कनीज़े फातिमा पैदा होगा। आजकल पटाखा में पैसा खर्चा करते हो, डीजे में पैसा खर्चा करते हो। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो कसम खुदा की एक भी पटाखा आप लोग को ये क्या कहते शादी में छूने तक नहीं देते। नमाज पढ़ाते हम, ईद बकरीद पढ़ाए हम, मुर्गी जबा करें हम, निकाह पढ़ाए हम, जनाजा पढ़ाए हम, तीजा करें हम, फातिहा करें हम। जब सब काम मौलाना इमाम कर लेता है तो फिर शादी में पटाखा फोड़ने आपको क्यों देगा? हम लोग पगड़ी लगा के, खुशबू लगा के, शेरवानी पहन के और फूंक फूंक के फेंकते, डबल सवाब। पटाखा नहीं होता तो आप लोग पब्लिक हैं तो 10 टका फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना हैं, हम लोग सीधे बम लेके जाते, मारते समझी घर उड़ा देते। तौबा कर। अरे बहुत अच्छा नाम है, हम समझ नहीं पाएंगे क्या कहना। ठीक है, अच्छा है दिवांगी, क्या है कुद्दूस ना बेटा, जा अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए और उनके दिमाग में मौला ताकत अता फरमाए। थोड़ी देर और बोल दे, अरे बोल दे। माँ के कदमों के नीचे क्या है? बाप जन्नत का, बस यहीं तक रहो। हाँ वही तक रहो। एक जगह बोला झारखंडी बाबा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सब मौलाना यही कहता है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? बोले बेटा बढ़ जा मेरे लाल, सास ससुर के कदम के नीचे बेटा गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, चेयर कुर्सी है, बर्तन है, 5 लाख नगद है, केटीएम गाड़ी है, बल हजरत ही सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। मांगो मत,
बिन मांगे मिले उसे तोहफा समझ के। और अपने मोहल्ले के इमाम पे नजर मत रखना कि मौलाना कहाँ बैठा है, मौलाना कहाँ जा रहा है, सब दिमाग से हटा दो। घर के बेटा बेटी पे नजर रखो, कमा के घर आओ, तुम्हारा बेटा घर में सही सलामत मिल जाए, बेटी बहू सब घर में सही सलामत मिले, समझ जाओ तुम किस्मत के अच्छे हो। आजकल के दौर में बेटा शराबी बन रहा है। क्या लगता है कि यहाँ नहीं होगा? 10-20 को पियंकड़ मताल भी चिलमखोर भी बैठा होगा, एकदम बैठा होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा कर तौबा। बेटियों पे नजर रख, बेटियों पे कसम खुदा की हजरत देखते हैं आजकल, अफसोस लगता है। जलसों में भी देखना इधर उधर इलाके में बहुत से लोग इस नियत से आता है कि मुलाकात करें। तौबा कर तौबा, जलसा अमल की जगह है, बुराई की जगह नहीं। आज इसी जलसों ने सुन्नियत को पहचान बना के रखा, इसी जलसों ने मुसलमान के पहचान बनाया है। मेरी माँ बहन को जलसों में आना, चंद बातें सीख के जाना। अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देना, जब भी शोहर कमा के आए, बाहर से आए, पानी मांगे या ना मांगे, एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ना, शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देख के मुस्कुरा के एक दोनों हाथ से उनके हाथ में पानी दे के उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से वही सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाता है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां शोहर के मुंह को देख के दोनों हाथ से पानी नहीं देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग तो पहले से दूध के धुले। ये सब बात है ना, ये सब बात बारसोई के उस पार। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को बचपन से सिखा। आजकल हम देखते हैं थोड़ा बहुत मॉडर्न ख्याल के घर के, थोड़ा पैसा हो गया, इंग्लिश मीडियम पढ़ने लगा, 14 साल की बेटी पैंट शर्ट पहना, 12 साल की मुसलमान की बेटी को देखें पैंट शर्ट पहनते, उसका दिमाग बदल जाता है। उसका दिमाग 12-13 से 9 साल में पर्दा है बेटियों पर। सुनो, 9 साल की लड़की हो गई, भाई के साथ नहीं सोच सकती, बाप के साथ नहीं सोच सकती, उसको अलग सुनो। अब वो 9-10 साल की बेटी जींस से पैंट दे दिया है, शर्ट दे दिया है बगैर दुपट्टा से। ये सर बाल जो है बाल इसके बहुत ऊपर, अगर इस बाल को अगर जैसे कोई औरतें दुपट्टा ओढ़ती है ना मेरी माँ बहने, और ये दुपट्टा से अगर चूल के रंगीन दिखाई दे के सफेद है कि लाल है कि काला है, अरे उस दुपट्टे को जब तक रहती तब तक वो गुनहगार होती है। दुपट्टा ऐसा हो जिससे बाल की स्याही नजर नहीं आए, और उस कपड़े से अगर वो नमाज पढ़ेगी बारीक दुपट्टा से उसकी नमाज नहीं होगी। मेरी माँ बहन कभी भी पतला कपड़ा मत पहनना। दुनिया तो कहेगी कि बड़े घर की बहू है, अच्छे कपड़े पहना है, लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन, मरने के बाद तेरे साथ न तुम्हारा शोहर जाएगा, न ससुर जाएगा, न तुम्हारे खानदान जाएगा। तेरा अमाल जैसा होगा अंजाम वैसा होगा। तुम अपने सर के माथे के बाल को गर्दन के चेन कैसे पहने हो, तुम्हारे साड़ी से तुम्हारे दुपट्टा से पता न चले, वरना तुमको कयामत के दिन बहुत बड़ा दर्दनाक अज़ाब में फंसोगे। अपने चेहरे को बचाना, अपने सर के माथे को बाल को बचाना। बारीक दुपट्टा मत ओढ़ना, सादा दुपट्टा ऐसा ओढ़ो जिससे आपके बाल के गर्दन दिखाई ना दे, नमाज पढ़ो। और अपने बेटियों पे नजर रखो। आज क्यों मेरी बेटी मॉडर्न बनने लगी है, आज मेरी बेटियां क्यों पतला पतला कपड़ा पहनने लगी है, क्यों टिकटॉक पे वीडियो बनाने लगी है। कितने कौम की कितने मुसलमान की बेटियों को देखते हैं इंस्टाग्राम पे नाच रही है, वीडियो बना रही है। अजब तमाशा, कमाना है तो ऐसे हराम कमाई भाई, चेहरा दिखा करके। मेरी माँ बहन बेटियों पर नजर रखो। आजकल इंस्टाग्राम ऐसा चला हजरत, भाई हुई होते होते कोई देखते ना लड़का लोग, किसी लड़की को उठाई वो मोबाइल, और किसी लड़का मोबाइल में सीधे कुछ नहीं देखा, आओ ना ताओ, कच्ची उम्र है, कुछ नहीं जानती है, पढ़ी लिखी है नहीं, समाज से अलग है, और सीधे लड़का मोबाइल में लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज में मन नहीं लगता, प्यार, ये प्यार नहीं धोखा। लड़का उधर से उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे, माथा खराब,
कामकाज में मन नहीं है, प्यार नहीं हवा से। सुना वो लड़का लड़की जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे, भाग के शादी करे, जब माँ बाप राजी होंगे तब रब राजी होगा। माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। अगर मोहब्बत ही हो गई है तो अपने माँ बाप से जाकर मशवरा लो, उनसे सलाह मशवरा लो। ऐसा नहीं कि लड़की को देख लेना हराम है, अगर तुमको पसंद है तो तुम अपने माँ बाप से कर सकते हो, लेकिन उसी ढंग से तुम पसंद करो जो तुम्हारे काबिल हो। अब तुम हो काला कल्लूठा, पसंद किया है सुपर स्टार, तुम जैसे हो वैसे रिश्ता करो। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मेरे दोस्त, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, कोई नहीं रहेगा। यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना, एक भी नहीं बचेगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60 होते होते साफ ये चैनल वाला जितना है लोग सब मर जाएगा, मोबाइल भी खत्म हो जाएगा। वो लोग जो सामने खड़ा है वो भी लोग मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा, लेकिन 5000 कब्रिस्तान जाएगा, 4.5 फीट कब्र में गड्ढा करके रखेगा। पहले से लाओ लाओ, बेटा से कहेगा जल्दी मेरे बाबा लाओ, मेरे दादा लाओ, घर में रहेगा, मकेगा, सड़ेगा, बदबू करेगा, लाओ जल्दी। 4.5 फीट गड्ढा करके उसको नीचे रख के ऊपर से मोटा मोटा बांस लकड़ी देके कहीं उठ के चला नहीं, मिट्टी दे देगा। सोचा कभी? सोचा? वो बेटा सब भी उठ जाएगा। अब वो अंधकार में घबराएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तब नामा अमाल तेरा आके खड़ा होगा, ए फला तू मत घबरा, बेटा आया था, बहू दामाद आया था, खानदान आया था, पोता आया था, समझी आया था, पूरा मोहल्ला आया था, देखा 10,000 आदमी आया था, तुमको तुम्हारे बदन को छुपा करके सब चला गया, बॉडी को रख के चला गया। तेरा बेटा कितना प्यारा था, पोता तुम कितना मानता था ना, गाड़ी में लेके घूमता था, तेरा पोता को मिनट रहा खबर में नहीं रहा, लेकिन हम तेरा अमाल हैं, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों गौर करो, बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे। 3-4 दिन की जिंदगी तो मत जा, तुमको एक दिन वो सफेद कफन ओढ़ना होगा जिसमें ना पॉकेट है, ना चेन है, ना डिजाइन है, ना कलर है, ना स्टिकर है, ना रंग है, ना क्वालिटी है, कुछ नहीं है, ना कुछ नहीं। सफेद कपड़ा है, 3 टुकड़ा है, दे देगा और हाथ बांध के दूर के ले चला जाएगा। दुनिया वाले देख खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। ये जो चंदा दे रहे हो, ये जो पैसा दे रहे हो, ये जो चंदा मस्जिदों में जा रहा है, ये जो दे रहे हो, ये 200 टका दे दिया मस्जिदों में, कोई 500 दे दिया मस्जिद में, सोचा कि मेरा 5,000 रुपया था, हमने 500 दे दिया, 4500 मेरे पकड़ी मच गया। नहीं, वो 500 जो मस्जिद में दिया ये बैंक को फैलाई है, तुम दोगे तुम ही लोगे, कोई नॉमिनी नहीं होगा, कोई मरने के बाद आधार कार्ड देके नहीं पैसा उठाएगा, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र करके बैंक मैनेजर को नहीं देगा। ये ऐसा बैंक है जिस बैंक में तुम जमा करोगे तुम ही को मिलेगा, यहाँ जमा करोगे वहां पे मिलेगा, एक जमा करोगे बदले में अल्लाह 10 इनायत करेगा। मांगना तो 10 रुपया, ईद में इतना खर्चा किया, कोई परेशानी नहीं, क्यों? इसलिए कि वो कपड़ा तेरे साथ नहीं जाएगा, वो जो इतना तूने कपड़ा खरीदा वो साथ नहीं जाएगा, जो ईद में खर्चा किया साथ नहीं जाएगा। यही 500 टका, 200 टका, 300 टका, 100 टका जो दिया है सब कोई काम ना आएगा, तो यही निजात का जरिया। 110%। इससे ज्यादा तकरीर कराओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि कल मुझको उड़ीसा भी बोलना है। अभी यहाँ से निकलेंगे, सफर करेंगे, सोचो सफर करेंगे, फिर चलेंगे, कब सोएंगे, क्या करेंगे। और मैं सब, मेरी तबीयत भी कैसी लग रही है हमको पता है, तबीयत मेरी खराब है, क्या है मुझको कैसा लग रहा है, मेरी तबीयत खराब है, बीमारी है, बुखार है, हम आपको क्यों बताएंगे, आप डॉक्टर हैं फिर क्यों बोलेंगे। आ गए, सुन लीजिए, 1 घंटा ज्यादा बोल दिया और थोड़ी देर बोल दे, सुनिए, एक शब्द पर बोलेंगे,
बड़े पीर को जानते हो? गौसे आजम को जानते हो? उस गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से सिर्फ 11 आदमी 100 टका करके 1100 रुपया जमा कर दो, मेरी तकरीर सुबह से शुरू हो जाएगी। ये मस्जिद के नाम पे 12 आदमी नहीं, सिर्फ 11 आदमी, 100 टका, ज्यादा नहीं, 200 टका नहीं, 150 नहीं, 110 टका नहीं, सिर्फ 100 टका 11 आदमी बड़े पीर दस्तगीर के नाम पे दे दोगे। एक आदमी हो गया, 2 आदमी हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, वो 5 है, ये 6 है, वो 7 है, वो 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, भी बस है। माशाल्लाह। देखिए फिर यहाँ से ये 100 टका है, बैंक ऑफ इलाही में जाएगा। अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 40 साल जो ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े, उसी को हम लोग बड़े पीर कहते हैं। माशाल्लाह, क्या अल गया गौस अल मदद, गौस के दामन, ख्वाजा दामन, डीजे दामन। माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है। सुबह चर्चा करेगा, मोड़ पे देखना गजब झारखंडी बोला, आज मिजाज से बोला, आज गजब बोला। मोड़ में कहेगा साला गजब बोला, मौलाना काट के साला घुसा, साला झारखंडी गजब बोला। भाई मौलाना बोलो साला बोलो, बोलो मौलाना झारखंडी। अरे माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। क्या नाम हो गया चाचा? शेख फक्कू। माशाल्लाह, 1000 टका दिया, अल्लाह ताला उम्र में बरकत देता है। माशाल्लाह बेटा, अरे करके करीब से देख लो, 100 टका दो, मस्जिद में जाएगा, हाथ मिलाएगा, बाबा को करीब से देखोगे, सुबह जाके कहोगे हम झारखंडी का हाथ मिलाए थे, मुसाफा किए थे, जिसको मोबाइल में देते थे ना उसका हाथ छू लिए थे। मोहब्बत है। और ये जो मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। मैं कोई बहुत बड़ा ये मौलवी, बहुत बड़ा उस्ताद, बहुत बड़ा पीर, बहुत बड़ा अल्लामा नहीं हूँ, एक साधारण आदमी हूँ। मैं ये उलमाए किराम के मोहब्बतों का नतीजा है। मैं एक कौम के खादिम हूँ। लेकिन आज बम्बे हो, गुजरात हो, मद्रास हो, सूरत हो, कहीं भी हो, लोग देखने के लिए लोग परेशान रहता है कि बाबा को देखेंगे कैसे। सब लोग परेशान है बाबा को देखने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में बम्बे, गुजरात, सूरत हो, कहाँ बाबा मिलेंगे। लेकिन याद रखना, अपने औलादों को इसी अंदाज में बना दो ताकि तुम्हारी औलाद दुनिया देखेगी और झूम के कहेगी, सड़कों पे निकलेगी, सर पे टोपी पहनेगा, हाथ में झंडा उठाएगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला सच्चा हमारा। आज का जलसा, अरे माशाल्लाह, क्या दे, कितना है? 1500 टका। कितना है? 1500। अल्लाह ताला देने वाले की उम्र में पला बरकत दे। आज का जलसा मुझको दिया है, ये मुझको भी दे रहा है, जो मुझको देगा ये इधर जाएगा, जो उधर जाएगा ये इधर जाएगा, मुझको भी दोगे मुझको ना, मेरा फैन है ना, अब अप्रैल से फैन की जरूरत है। अब तो फैन बहुत बोलता है, मुझको इनाम देना। माशाल्लाह, कहा कि बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन है। मतलब कितना बड़ा है? और बहुत बड़ा फैन है बाबा। सही बात। फैन बच्चे बूढ़े सब हैं। चूंकि मेरी तकरीर में कोई, अच्छा मैं जितनी देर बोला, कोई तकरीर के दौरान कोई लतीफा बोला, ऐसा कि एक लतीफा बोलो तुम हंसो, मेरी तकरीर हंसाने वाली होती भी नहीं, दर्द दिल होता है। मेरा बोलने का अंदाज ऐसा है। मैं कोई लतीफाबाज खतीब नहीं, कोई चुटकुल्लाबाज खतीब नहीं मेरे दोस्त। मैं दर्द दिल बोलता हूँ। जब मैं नौजवानों को देखता हूँ गलियों में बैठ के, कसम खुदा की 10, 12, 13 साल का लड़का 15, 4, 5, 6 टीम बना के पबजी फ्री फायर खेलता है। टीम बना के गांव का पूरा कुकुर सूत गया। भी कुकुर मोहल्ला में नहीं मिलेगा, सब कुकुर सोया है, ये लड़का लोग जागा।
जहां जहां रात में कुकुर सूता था वहीं ये लोग लड़का सब बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। कर बच्चों को गुलाम हुसैन बना, ताकि फजर के टाइम में मैक पे खड़ा होगा, तेरा बेटा सीना तान के कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। देखिए नहीं 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 नहीं, मैं 1 घंटा नहीं बल्कि 1.25 घंटा बोल दिया। मैं 12:02 से खुतबा शुरू किया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। 1 घंटा नहीं, एक घंटा नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं पर डे मुझे मत बुलाया करो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि झारखंडी है ना, नहीं ये ऐसा नहीं। 1 घंटा ही काफी होता है, 1.25 घंटा बहुत मुश्किल, 1.5 घंटा एक दिन का मसला नहीं है। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है। अगर हम आज यहाँ 2 घंटा बोल देंगे कल लोग बोलेगा कि झारखंडी था, अब नहीं है। पहले कहेगा सुबह झारखंडी बहुत अच्छा मौलाना था, लास्ट वहाँ 2 घंटा बोला, फिर अब बोलने लायक नहीं रहे। मेरे बोलने का ऐसे होता है कि बांग्ला खतीब होते हैं 1.5-2 घंटा बोल देंगे, क्योंकि उसका तरन्नुम अलग है, सुर अलग है, उलमा किराम जानते हैं इसके बारे में। उनको कम, चूंकि हम लोग जो बोलते हैं उसमें ताकत है, दिमाग है, ऐसे खाली बोलना नहीं होता ना। तो मैं लगभग 1 घंटा 40 मिनट बोल दिया। कितना बोला? इससे ज्यादा क्षमता मेरे पास नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब वो जवानी नहीं है, वो रंग नहीं है। पूरा रमजान में तो अब वो मेरी उम्र भी नहीं है, उम्र में भी आहिस्ते से बढ़ती जा रही है, लेकिन हाँ हौसला और हिम्मत है। मैं अभी भी वो हिम्मत है, पर डे सफर करता हूँ, दिन भर भागता हूँ, रात भर जागता हूँ। अल्लाह व रसूल का करम है। और आप भी सेहत का ख्याल रखें, आप भी सुबह सुबह भोरे भोरे उठ के फजर की नमाज पढ़ के सड़कों पे चले। देखो चेहरे में खूबसूरती होगी, रोजी में बरकत होगी। नौजवान लड़कों मेरे दोस्त, तुम अपने आप को बचा लो, गर्दन पे चेन और सिकड़ी पहनना बंद करो। गर्दन पे जो चेन सिकड़ी पहनते हो, ये सब चेन जो पहनते हो, इसे पहनने वाला गुनाहगार है, उसकी नमाज नहीं होगी। सुनो लड़का, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, बंद करो। ये हाथ में होता है चेन, कड़ा पहनने का शौक है तो चूड़ी वाला पहनो। अगर तुमको गर्दन में सिकड़ी शौक है तो कान में छदवा के पहन लो, नाक में पहन लो। उससे ज्यादा अगर मॉडर्न बनना है तो सलवार सूट पहन लो। उससे ज्यादा बनना है तो सलवार सूट पहन के घूमो। मेरे दोस्त, तुमको अल्लाह ने औरत नहीं बनाया, मर्द बनाया। तुम्हारे चेहरे पे मोछ दिया, दाढ़ी दिया ताकि तुमको सुंदर बनाए। क्यों मोछदारी देता है? मोछदारी देने पहचान, ताकि छोटा छोटा बच्चा गोद में लोगे तो 3-4 साल का बच्चा कैसे पहचानेगा कि माँ के गोद में है कि बाप के गोदी में है। तो छोटा छोटा बच्चा हथवा मुंह में पे जाता है, देखिएगा ऐसे से पहले करेगा क्या है, वो चेक करता है कि बाप के गोद है कि माँ के गोद। अब दोनों के बराबर है, बचवा टेंशन में, या अल्लाह माँ के गोद में है बाप के गोद में, इसलिए एक बाप को तो मोछ रखना चाहिए ताकि माँ और बाप से अलग हो जाए। मोछ छुएगा, ओ ये बाप है, चुप मत कुछ मांगो, नहीं देगा। इसलिए पहचान है। अब बार बार तुम्हारे चेहरे पे मोछ दाढ़ी आ रही है और तुम बार बार छील के साबित कर रहे हो कि नहीं हम मर्द नहीं है, हम नहीं है, लेकिन मोछ कहता तुम मर्द मर्द। इसलिए अपने आज हम लोग चेहरे पे दाढ़ी रखे खराब लगता है, हम लोग चेहरे पे दाढ़ी रखे खराब लगते हैं, बदसूरत लगते हैं। क्या शादी नहीं हुई? आजकल तो कुछ लड़कियां भी कॉलेज जा करके गैरों के साथ रख के, उसको मालूम है दाढ़ी से नफरत होने लगी। कुछ लड़कियां बीए कर लेगी, ग्रेजुएशन कर लेगी, पार्ट 1 पार्ट 2 का एग्जाम दी, अब वो एकदम मॉडर्न बन गई। अब किसी हाफिज जी से, किसी कारी साहब से रिश्ता करा दो कि फलना जगह एक लड़का है, हाफिज साहब है, तुम्हारी बेटी क्या पढ़ती है? बल बीए ऑनर्स। शादी करोगी, बाप कुछ कहेगा तब तक बेटी ना, हम दाढ़ी वाला भी आना करेंगे। बोला इनकार कर दे, दाढ़ी से इतनी तुमको नफरत है, अपने खानदान को कह देना निकाह पढ़ाएगा तेरा दाढ़ी वाला, जनाजा पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तीजा करेगा दाढ़ी वाला, तुम्हारा 40वां भी करेगा तो यही दाढ़ी।
दाढ़ी वाला बल शादी नहीं करेंगे, जिसका बागडोगरा हवाई अड्डा होगा वही लड़का करेंगे। हम लोग को दाढ़ी और मूंछ सुंदर नहीं लगते हैं, क्या खूबसूरत नहीं लगते हैं। मेरे दोस्त, वक्त आ गया है, चेहरे पे दाढ़ी रखो, सुंदर बनो, खूबसूरत बनो। रास्ते में चलते औरतें देख के उठ जाती है, मौआ साहब आ रहे हैं। औरतें बहू बेटियां बैठ के गप करती है, ओ मौआ साहब आ रहे हैं, क्या है, क्यों मौआ साहब पहचानी, वो क्या है, कहीं लिखा हुआ मौलाना नहीं। ये दाढ़ी, ये टोपी, ये चेहरे से बहू बेटी इज्जत के सलाम अलैकुम मौआ साहब, क्यों, ये नक्शा से वो इज्जत बन। अब वो उधर से आ रही है, वो आ रहा है, अब वो बहू बेटी देख रही है, ना दाढ़ी है ना मोछ है, जवान है, अब वो देख रही है कि अल्लाह इधर का है कि उधर का है। उसको सोचने में लगता है, इसलिए पहचान बनाओ। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। 110 के माने 112, 110 के माने 110। इंग्लिश में बहुत तेज है अंग्रेजी का। हम 10 कहें 10 12, ये लोग कहा नहीं हजरत आप गलत बोले, 110 होता है। कितना पढ़ा लिखा है देख रहे हैं? सब पढ़ा। मेरे दोस्त, मुसलमान कितना पढ़ता है हम लोग को पता है, 5वां छठा, 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 8वां लुंगी समटा समटी, 9वां रंग पुतला राजमिस्त्री बड़ी व्यापारी 3 तालम सुतौल है खत। हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह मालिक, या अल्लाह परवरदिगार, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। सोचो, ईद के क्या कहते हैं, शव्वाल के चांद में स्टेज में बैठ के हम जलसे में दुआ किए कि या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, यानी हाजी बना। कितनी बड़ी दुआ दी है। अब कुछ लोग हाथ वार नहीं उठाया, अब वो मन में सोच रहा है या अल्लाह, हे परवरदिगार, हथवा नहीं उठा सके मौला, चूक गए, एक चांस बाबा दे देता तो क्यों मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, एक चांस ले लीजिए, चांस दे दे। पूरा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ो, पढ़ते हो, लेकिन नमाज पढ़ो तो जान के पढ़ो। गाड़ी चलाओ सीख के चलाओ, मिस्त्री काम करो सीख के करो। अब तुम गाड़ी चलाना जानता नहीं, स्टीयरिंग पकड़ा दिया धक्का, मिस्त्री काम जानते नहीं, तुमको करनी मिस्त्री पकड़ा दिया, एक ईंटा बिठा दीवार हड़बड़ा दी। तो जो सीखो तो पहले करो, सीखो अरे को मोहल्ला मोहल्ला मकतब भी सीखो। मदरसा क्या है, सीखो, घुसोगे नमाज पढ़ के समाज सीख के निकलो, घुसो मस्जिद में मकतब में वजू का मसला सीख के निकलो, घुसो तो रोजा का तरीका देख के सुन के निकलो, घुसो तो नमाज सीख के निकलोगे। आप लोग जो रमजान में नमाज पढ़े, बीवी बोली बेटा, बीवी बोल रही थी कि मेरा शोहर नमाज पढ़ने जा रहा है, तेरा भाई बोल रहा था मेरा भाई नमाज पढ़ रहा है, तेरा बाप कर रहा था मेरा बेटा नमाज पढ़ रहा है, पूरा मोहल्ला कर रहा था तुम लोग नमाजी बन गया था। लेकिन अपने दिल से पूछो कि तुम्हारी नमाज कैसे हो रही थी, तुम नमाज पढ़ने जान रहा था? पूरी जिंदगी में कभी तहियात याद किया? बगैर तहियात के नमाज नहीं होती है। और तुम पूरा रमजान में बगैर तहियात से पढ़ा, न दुरूद शरीफ पढ़ा, न अम्मा पारा कभी खोला, न संदर कुरान कभी छुआ, न अली बाता कभी पढ़ा, न कभी मस्जिद में बैठा, न कभी मकतब में घुसा, न कभी मदरसा में किया, न अरबी पढ़ा, न उर्दू देखा, न नियत नमाज छुआ, फिर भी पूरा रमजान में तुम लोग जम के नमाज पढ़ा, बगैर पढ़े पढ़ा। आप लोग मानुस नहीं है, आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात हैं, आप लोग सब जीन हैं। बगैर पढ़े जिन ही नमाज पढ़ सकता है, बगैर तहियात वजू क्या कहते हैं, बगैर कुरान पढ़े नमाज पढ़े अरबी पढ़े दीन सीखे, आप लोग नमाज से भेंट नहीं, अम्मा परा खोला नहीं, रमजान में वो टोपी कुर्ता, अल्लाह अकबर, झूठे पुत्र पुत्र, जब तुम पढ़ा बैठ के पढ़ता, नियत का सलाम फिर रहा था हजरत, एकदम सलाम लगता मक्का दिख रहा है। मेरे दोस्त,
एहसास हो रहा है ना कि मेरी नमाज कितने नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो एहसास इन बच्चों को होने मत दो। तेरी जिंदगी कट गई, इन बच्चों के साथ मत खेलो। इन बच्चों को अब तो मकतब भेजो। तुम इंग्लिश मीडियम भेजो, हिंदी क्या कहते हैं, हिंदी माध्यम भेजो, उर्दू आता है, लेकिन सबसे पहले अपने मोहल्ले के मदरसे मस्जिद में बेटा बेटी को दीन सिखा लो, दीन। वरना रोजा भी रखेगा तो अजान सुनने के बाद इफ्तारी करेगा। आजकल नहीं, जब तक अजान नहीं तब तक इफ्तारी नहीं। मेरे दोस्त, अजान नमाज के लिए दी जाती है, इफ्तारी के लिए नहीं। लेकिन उमूमन भारत में उसी टाइम में अजान होती है। अच्छा, आपको सोचना चाहिए, जब कैलेंडर है, टाइम टेबल दिया हुआ है, तो उसमें लिखा है कि आज 5:54, 5:53 में इफ्तारी है। अब फिर अजान के इंतजार क्यों? हो सके कि उसी टाइम में मगरिब में मौलाना बेहोश हो गया, तब क्या रोजा नहीं खोलोगे? अगर ठीक मगरिब का टाइम हुआ, 5:54 में इफ्तारी है और 5:53 में मौलाना बेहोश, तब रोजा नहीं खोलोगे। इसलिए टाइम टेबल मदरसे के कैलेंडर में दिया हुआ है। अब शहरी में वही है, खाते रहो। ये नहीं है टाइम टेबल है। अगर सुबह शादी शुरू, जैसे शहरी का टाइम खत्म, उसके बाद आपने खाना शुरू किया कि अजान नहीं हुई है, तो आपका रोजा नहीं होगा मेरे दोस्त। टाइम टेबल दिया हुआ रहता है। अब वो भी छापे मौलाना, पढ़ के सुनाए मौलाना, हजरत आज कितना बजे रोजा खोलना है? बोले कैलेंडर देख लो। बोले हम लोग नहीं पढ़े लिखे हैं। हम बोले तब आज 8 बजे रात खोलना। मेरे दोस्त, तुम टाइम टेबल देखने के लायक नहीं बचे। इंग्लिश में अगर है तो हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं, उर्दू हम नहीं। उड़ीसा जाओ तो उड़िया पहले, बंगाला जाओ तो बंगाल जाओ तो बंगाली भाषा पहले, मद्रास जाओ तो मद्रासी, मद्रास जहाँ जो भी भाषा है। तुम कौम मुस्लिम हो, तुम बांग्ला भी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, लेकिन पहले उर्दू अरबी पढ़ के तुम नमाज को सीख लो। इंशाअल्लाह आज ये जलसा, यहाँ के नौजवान, यहाँ के कमेटी, यहाँ के सभी लोगों ने चैनल वालों से मेरी गुजारिश है, गुजारिश नहीं हुक्म है, थंबनेल बनाओ सही से होना। सब चैनल का नाम पूछ के पहले कागज में हाथ उठाएंगे, तब रिकॉर्डिंग करने देंगे। सुन लो, क्योंकि मेरे चैनल, मेरी तकरीर से मान चलो भाई तुमको फायदा हो रहा है, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़े, तुम फॉलोवर बढ़े, सब कुछ करो, लेकिन उसमें थंबनेल सही से बनाना मेरे दोस्त। एक ही वीडियो 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोग देखा है। ये जो ले बाजार ते बाजार मिलियन में पार हो गया है, और लोग इंस्टाग्राम को सब अपना मोनेटाइजर ने क्या करवाता करवा लिया। हमको तकलीफ नहीं है, अगर हमारे तकरीर से, हमारे जुमलों से अगर आप संवर रहे हैं तो संवारो, लेकिन थंबनेल सही से लिखो, सही से तकरीर को चेक करना। जब उसको एडिट करोगे तो जहाँ जहाँ कुछ बातों को निकाल देना, जहाँ से लगे कि इस बात से थोड़ी सी है, बहुत सारी तकरीर के दौरान हो जाता है ना ऐसा, उसको निकाल देना। वरना एक तकरीर मेरे मालूम फंसा दिया था मुझको, मैंने कहा था कुछ, बीच में काट के भेज दिया था कुछ, अब वो पूरा वायरल हुआ, तब बोला फिर सोशल मीडिया में बोलना पड़ा कि नहीं, मेरा कहने का ये मकसद नहीं, हमको माफी नामा तौबा नामा जाहिर करना पड़ा। इसलिए थोड़ा सा संभल के रहो, तुम भी संभलो, हमको भी संभालो। आज पूरा हिंदुस्तान एक ही तो हम ही हैं कि आज वायरल तो बहुत लोग हुआ है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन आज जितने वायरल हम हैं शायद आज तक हिंदुस्तान में आज तक, लेकिन मेरा वही हाल है जो पहले था। ऐसा नहीं कि मैं आज वायरल हूँ बहुत, है ना, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के बाहर भी हमारे मांग हो रही है। तो ऐसा नहीं कि मैं घमंड हूँ, मैं हम आज भी तुम्हारा फोन, आपका फोन उठाते हैं, आज सबसे बात करते हैं, कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, बस जैसे वैसे रहते हैं। वरना आज मेरे आगे पीछे सिरोटी लेके घूमते, क्या लगता है आपको? लेकिन नहीं, अल्लाह ने जो इज्जत दी है, जब तक मौत रही आएगी कोई मार नहीं सकता है, और जिस दिन मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता। जलसा सुनो, दिल से नमाज पढ़ो, दिल से। देखो कितनी उम्र है, 7 साल, ठीक से उम्र नहीं, दिल के मास्टर। इन लोगों के कॉपी चेक करना, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चा कॉपी चेक करना, 13 साल उम्र है और 3 गो दिल लिख के तीर मार दिया। हम बोले क्या है, बोल दिल घायल है।
इन लोगों को पता है दिल कहाँ है, तो उसी दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर, सब मिलकर, झूम कर, मेरे साथ मिलकर कल मैं हक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पीर साहब आ रहे हैं, जो जहाँ है वहीं बैठे।